नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू बोले, भाजपा ने गुमराह किए, पीएम केंद्र नहीं दे रहा 23,000 करोड़। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में केंद्र सरकार के पास राज्य की 23,000 करोड़ रुपए की धनराशि लंबित है, जिसे नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के भाजपा नेतृत्व ने राज्य की वित्तीय स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुमराह किया है। प्रधानमंत्री के लिए सभी राज्य समान हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान कोषागार कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं हुआ है। इससे संबंधित तथ्य आरबीआई और केंद्रीय वित्त मंत्रालय की ओर से सत्यापित किए जा सकते हैं। कुमारहट्टी बाईपास पर एनएचएआई की लापरवाही से भीषण सड़क हादसा, बाइक सवार गंभीर घायल। कुमारहट्टी बाईपास पर एक कार और बाइक में भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के अनुसार घटना तब पेश आई जब बाइक सवार सोलन से चंडीगढ़ की ओर जा रहा था कि अचानक सामने से कार आ गई और दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में घायल हुए बाइक सवार को स्थानीय लोगों द्वारा तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के अनुसार कुमारहट्टी बाईपास पर पहाड़ से मलबा गिरने के कारण सड़क की एक लेन बंद हो गई, जिस वजह से सारे वाहन अचानक से एक ही लेन पर डायवर्ट कर दिए गए थे। लेकिन उसके बारे में कोई भी सूचना पटहाई पर नहीं लगाए गए और न ही कोई ट्रैफिक कर्मी तैनात किया गया। इसकी वजह से वहां से गुजर रहे वाहन चालकों को यातायात व्यवस्था के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यही वजह है कि घटना हो गई। सीबीएसई छात्रों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा बोर्ड ने जारी की अपडेट। स्टेट से शुरू होंगे 9वीं और 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन, नोट कर ले तारीख। सीबीएसई छात्रों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 9वीं और 11वीं कक्षा के छात्रों के ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया 18 सितंबर से शुरू करने की घोषणा की है। ये प्रक्रिया 16 अक्टूबर तक चलेगी। सीबीएसई परीक्षा के जिला समन्वयक राहुल तिवारी ने बताया कि सीबीएसई पोर्टल पर एक बार ब्यौरा जमा करने के बाद उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकेगा। स्कूलों के छात्रों की पूरी जानकारी सही तरीके से भरनी होगी, क्योंकि इसी ब्यौरे के आधार पर 10वीं 12वीं की कैंडिडेट लिस्ट तैयार की जाएगी। शिवा परियोजना, हिमाचल में 6,000 हेक्टेयर में रोपे जाएंगे फलों के 60 लाख पौधे। शिवा परियोजना के तहत हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2028 तक 6,000 हेक्टेयर भूमि में 60 लाख फलों के पौधे रोपे जाएंगे। परियोजना के तहत प्रथम चरण में 4,000 हेक्टेयर भूमि तथा दूसरे चरण में शेष 2,000 हेक्टेयर भूमि को कवर किया जाएगा। परियोजना से वर्ष 2032 तक 1.30 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होने की उम्मीद है। इसका प्रतिवर्ष लगभग 230 करोड़ रुपए का व्यापार होगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बागवानी विभाग की एचपी शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये बात कही। दुर्गा पूजा सीजन के लिए होटलों में 70% कमरे एडवांस बुक। अक्टूबर में हिमाचल प्रदेश में पर्यटन कारोबार फिर रफ्तार पकड़ेगा। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के लिए हिमाचल के होटलों में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। बजट होटलों में करीब 70% कमरे बुक हो गए हैं। पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि बीते सालों के मुकाबले इस साल दुर्गा पूजा सीजन में बम्पर टूरिस्ट हिमाचल का रुख करेंगे। शिमला, कसौली, चल, नरकंडा और कुफरी के होटलों में बड़ी संख्या में कमरों की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। दुर्गा पूजा टूरिस्ट सीजन के दौरान पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र से सैलानी प्रदेश के शक्तिपीठों के अलावा किन्नौर और लाहौल स्पीति जाते हैं। हिमाचल में त्योहारी सीजन में विद्यार्थियों से भेदभाव, शारीरिक दंड देने पर रोक, निर्देश जारी। हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में त्योहारी सीजन के दौरान विद्यार्थियों से भेदभाव और शारीरिक दंड देने पर रोक लगा दी गई है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल पर प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने सोमवार को सभी जिला उपनिदेशकों को इस बाबत निर्देश जारी किए हैं। रक्षाबंधन के दौरान राखी, तिलक या मेहंदी लगाने पर दंड देने की शिकायतों पर आयोग ने संज्ञान लेते हुए सभी राज्य सरकारों को पत्र जारी किए हैं। अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 17 का पालन करने का पत्र में हवाला दिया गया है। इसी कड़ी में शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों को आदेश का पालन करने को कहा है। हिमाचल में आज भी मौसम साफ बना रहने का पूर्वानुमान। कल कई क्षेत्रों में बारिश का येलो अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में बारिश का दौर थमते ही भूस्खलन का दौर शुरू हो गया है। कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर कुमारहट्टी सोलन बाईपास पर 35 फीट डंगा ऊंचा भरभरा कर गिर गया। डंगा गिरने के साथ ही पहाड़ी से पत्थर और मलबा भी सड़क पर आ गया। मलबा आने से एक लेन पूरी तरह से बंद हो गई है।
वहीं धूल की वजह से और खतरे को देखते हुए 15 मिनट तक दोनों और वाहनों की आवाजाही पर ब्रेक लगी रही। उधर जिला सिरमौर की उप तहसील पझोता के दुर्गम क्षेत्र टाली भुज्जल पंचायत के नोहरा खड्ड के साथ भारी भूस्खलन होने से एक रिहायशी 2 मंजिला मकान सहित 3 वाहन भूस्खलन की चपेट में आ गए। दोनों स्थानों पर भूस्खलन होने से कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित हुआ। वहीं प्रदेश भर में अभी भी बारिश और भूस्खलन से बंद 53 सड़कों पर आवाजाही बहाल नहीं हो पाई है। मस्जिद में अवैध विवादित ढांचे पर आज मंथन करेगा मुस्लिम समुदाय। एनओसी के लिए भी करेंगे आवेदन। शहर के जेल रोड पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद में लोक निर्माण विभाग के जमीन पर किए अवैध निर्माण को पूरी तरह से गिरा दिया है। हालांकि आयुक्त कोर्ट से आए फैसले के बाद अब तक मुस्लिम वेलफेयर कम्युनिटी को छुट्टियों की वजह से ऑर्डर की कॉपी नहीं मिल पाई है। मंगलवार को ऑर्डर की कॉपी मिलने के बाद आयुक्त कोर्ट के फैसले को आगे हाई कोर्ट में चुनौती देने पर मंथन किया जाएगा। इस बाबत मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के लोग बैठक करेंगे। इसके बाद आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी।